मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, जब मैं छोटा था तो भगवान से एक ही बात कहता था कि भगवान अगर आप हो तो आपके होने का कुछ प्रमाण दीजिए। भगवान अगर भगवान है तो वो अपने होने का कुछ प्रमाण दीजिए, अगर कुछ ऐसा चमत्कार दिखाइए जिससे पता चले कि भगवान है। लेकिन गुरुदेव, मैंने तो सिर्फ प्रमाण मांगा था, लेकिन गुरुदेव साक्षात भगवान के रूप में आप ही सामने आ गए गुरुदेव। क्या बात, बहुत सुंदर। गुरुदेव, एक जिज्ञासा इस मंच पर कहीं बार आई है कि गुरुदेव, हमारे कौन से पुण्य कर्म का उदय था जो हमें आपका आहार देने का अवसर प्राप्त हुआ, हमें आपके दर्शन का अवसर हुआ। लेकिन गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि गुरुदेव, ईशुवारा के उस जय कुमार बालक का कौन सा चमत्कार था कि उसे विश्व के सबसे बड़े संत से दीक्षा लेने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव, उन्हें सारी वचन सिद्धियां प्राप्त हुई। गुरुदेव, भक्त तो आपको भगवान बोलते ही है, लेकिन गुरुदेव आपके संगस्थ मुनि भी आपको साक्षात भगवान कहते हैं। तो गुरुदेव, आपके कौन से पुण्य कर्म का उदय था? देखो, इन सारे प्रश्नों के जवाब तो मैंने अभी तक पढ़े नहीं है। पहले प्रश्न का जवाब जरूर दिए देता हूं कि भगवान है नहीं। जब किसी भी चीज में हम निर्णय नहीं कर सकते हैं तो उस समय आप लोग मीटिंग में क्या करते हैं? जब हमारे लिए निर्णय नहीं है कि मैं घड़ी यहाँ रखूँ या यहाँ रखूँ, ये है कि नहीं, तो आप मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में ये प्रस्ताव पास करते हैं कि चलो भाई, मैं गलत हूँ, तुम गलत हो, तुम सही हो, अपन वोटिंग कर लेते हैं। तो आप सत्य का निर्णय जब एक व्यक्ति से नहीं होता है तो पूरी दुनिया सत्य का निर्णय किस पे करती है? बहुमत पे, कि भाई सबका बहुमत लेते हैं। तो बस चलो, भगवान है कि नहीं मुझे पता नहीं, हमें एक मीटिंग बुलाते हैं सारे विश्व की कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो देश किसी ना किसी भगवान को नहीं मानता हो। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। एक देश बताओ, मैंने भारत को सबको भेजा है कि मुझे कोई एक देश बताओ विश्व में जो किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को, गॉड को नहीं मानता है। कोई भी एक देश बता दो, उसका नाम बता दो। अमेरिका वैज्ञानिक है, पढ़ा लिखा है, वो भी किसी ना किसी गॉड को मानता है। हो ही नहीं सकता दुनिया में। तो सबसे बड़ा प्रमाण है, एक व्यक्ति मूर्ख हो सकता है, एक व्यक्ति गलत हो सकता है, सारा विश्व गलत नहीं हो सकता, क्योंकि विश्व का एक भी देश नहीं है जो ये नहीं मानता हो कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई अल्लाह कहेगा, कोई ईसा कहेगा, कोई महावीर कहेगा, कोई राम, लेकिन एक देश, बेटा तुम भी उनसे पूछना कि वो देश बताओ जो भगवान को नहीं मानता है। तुम कहोगे महाराज वो कहेगा मैं नहीं मानता हूं, हो ही नहीं सकता, वो मानता है। उसको एक आध दिन ऐसे संकट में पड़ जाने दो जब बचने का कोई उपाय नहीं होगा, तो अंदर से आएगा, है कोई तो। हाँ, हर व्यक्ति के अंदर अंदर की आवाज बोलती आस्तिक की। आस्तिक जो है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक भी वैज्ञानिक आज तक नहीं हुआ जिस विज्ञान का कोई ना कोई गॉड नहीं हो। मैंने विज्ञान को कम से कम 25-50 वैज्ञानिकों की जीवन शैली पढ़ ली, इसीलिए पढ़ी थी। हर विज्ञान का कोई ना कोई गॉड था। विज्ञान का, जो विज्ञान कह रहा है, जो चंद्रमा पे जा रहा है, जो यहाँ वहां जा रहा है, जितने चंद्रमा पे यान छोड़ रहे हैं, वे भी देखना जब यान छोड़ते हैं ऐसा करके छोड़ते सकुशल पहुंच जाए। विज्ञान भी, आज के डॉक्टर भी कहने लगे हैं, जो आपके पढ़े लिखे, जिन्होंने सारा शरीर चीर फाड़ के देख लिया, वो भी कहते हैं भैया मुझे तो जितना करना था मैंने कर लिया, अब ऊपर वाला जाने। डॉक्टर कह रहे हैं अब ऊपर वाला जाने, वो आवाज निकलेगी चाहे भली नहीं माने। ये जितने नास्तिक हैं ये कैसे मालूम है? ये ऐसे हैं कि दुनिया के सामने पोज प्रस्तुत करते, हम किसी को नहीं मानते। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये राष्ट्रपति राज्यपाल इतने अलग ढंग के होते, ये किसी पार्टी के नहीं होते। क्या शब्द कहते, मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन जब वो वोट डालने जाते तो सब पार्टियों को देते कि एक को। फिर अंदर कुछ और है, बाहर। जब सार्वजनिक मामला आया तो कह दिया राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति वोट डालता है कि नहीं है? और डालेगा तो वो किसी एक पार्टी को कि सबको? तो इसका अर्थ है व्यक्तिगत मामला
व्यक्तिगत रूप से वो किसी न किसी पार्टी का है, सार्वजनिक नहीं। इसी प्रकार दुनिया में हैकड़ी दिखाने के लिए कहता है कोई भगवान नहीं, कोई नास्तिक नहीं, अंदर की बात है कि वो भी किसी बाप को बाप मान रहा है।